देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में भी सेकंड ही है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, और उस 2.1 में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि उसमें आपको जो है ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया मिलेगा, और आपने करना क्या है, एक तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज बताने हैं। तो 3 स्टेप बता दिया कैसे निकालोगे। पहला स्टेप इक्वल टू करोगे जीरो पुट, उसके बाद उसको सोल्व करोगे फैक्टराइजेशन मेथड दें। सोल्व करने के बाद x की जो ना 2 वैल्यू आएंगे, और वो जो 2 वैल्यू है ना वो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या कहलाओगे, जीरोज कहलाओगे। उसके बाद उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म उनके अंदर, और जीरोज के सम और जीरोज का प्रोडक्ट के अंदर एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपका ये होता है भाई कि उन जीरोज का सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, वो मेरा होता है भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और उन जीरोज की प्रोडक्ट, उन जीरोज की कौन भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो मेरी होती है भाई कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कौन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और साथ में आपने ये वेरिफिकेशन भी करनी है। क्वेश्चन देखो मैंने आपको फर्स्ट का जो है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और 6th पार्ट ये करवा दिए भाई। आपका बचा हुआ थर्ड और फिफ्थ। चलो मैं आपको पहले फर्स्ट का फिफ्थ करवा दूं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका 5th पार्ट भाई। इसके अंदर पोलिनोमियल आपका px इक्वल टू कौन है भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 2√2x माइनस 6 है भाई। इसके सबसे पहले आपको जीरोज बताने हैं, और फिर आपने वो जीरोज का सम, प्रोडक्ट और कोफिशिएंट के अंदर ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले आप जीरोज ही निकालोगे, और उसके लिए स्टेप्स हैं भाई। तो 4 जीरोज भाई, तो 4 जीरोज। सबसे पहला स्टेप पुट px इक्वल टू लिखोगे जीरो, जो भी पोलिनोमियल है ना उसको इक्वल टू जीरो करोगे, पुट करने इक्वल टू जीरो पुट भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। उसके बाद इसको सोल्व करोगे फैक्टर मेथड है। क्या होता है फैक्टर मेथड, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई। कौन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ भी दो 1 नंबर यानी, तो 1 × 6 तो आपका 6 ही बन गया। अब ये जो 6 है ना इसके आपने 2 हिस्से करने हैं, और 2 हिस्से आप इस तरीके से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो 2√2 आता हो करना। एक बार एक तो इसका कौन होगा 6 × 1, एक कौन बनेगा भाई 3 × 2, और तो कोई बनना नहीं। तो इनको जोड़ने के बाद 6 1 7 और 6 में 1 गया 5। देखो ये तो नहीं आया, जोड़ो 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1, 2√2 तो नहीं आया। जब भी x का कोफिशिएंट रूट में होगा ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट नहीं आओगा वो। अगर आप जो है ना डायरेक्ट उसके होल फैक्टर बनाओगे तो आपका ये देखो नहीं आना, 2√2 तो यहाँ पर भी नहीं आया जोड़ने पर, माइनस करने पे, और यहाँ पर भी नहीं आया। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो 2√2 लेके आना है, तो उसके लिए मैंने जो है ना एक फैक्टर इसका रूट में बनाना पड़ेगा। रूट में देखो क्या बनाना पड़ेगा, वो ये बनाना पड़ेगा 3√2 × √2।
ये बनाना पड़ेगा भाई 3√2 इंटू √2। देखो √2 की मल्टीप्लाई 2 और 2 × 3 6। अब इससे बात बन जाएगी, क्यों? जब तुम इसको माइनस करोगे तो 2√2 आ जाएगा, क्योंकि 3√2 मत है, √2 गया तो 2√2 ही बचेगा। यानी 3√2 तो लोगे प्लस का और यो लोगे माइनस, साथ में x है तो साथ में x भी लिखोगे। तो अगर x का जो कोफिशिएंट है ना उसके साथ में रूट में टर्म है तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे क्या फैक्टर बनाऊं कि उनमें से किसी को जोड़ने पे या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट दिए बने हैं 3√2 गुना में √2, क्योंकि √2 की गुना 2 और 2 तिया 6। अब प्लस का 2√2 है ना तो माइनस करने पे बात बन जाएगी, क्योंकि 3√2 में √2 गया तो वही 2√2 आ जाएगा। यानी जो बीच वाला है ना उसकी जगह ये लिखो, बाकी सेम। तो x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस में 6 इक्वल टू 0। यहां से जो आपको साफ साफ लगा वो कॉमन लोगे, तो साफ साफ यहां तो कौन कॉमन है? x है, तो अंदर बचेगा यहाँ तो x ही बच गया, प्लस x लो कॉमन तो 3√2 बचेगा, 3√2। पर यहाँ से आपकी मन मर्जी नहीं होगी, यहाँ से ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे। ब्रैकेट मतलब यहाँ x बचे और अभी प्लस का x, एक तो माइनस से कॉमन लोगे, एक तो माइनस से, पर आपने खाली x बचाना है तो √2 भी लेना पड़ेगा, तो √2 भी लोगे, यानी माइनस भी और √2 भी। यहाँ तो खाली x बच गए, ये माइनस हमने कॉमन ले ली, यहाँ पर प्लस बच गया भाई। और यहाँ पर जो है ना ये बचना चाहिए 3√2, जबकि यहाँ 3√2 ही बचे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे आपने 6 मत हैं √2 कॉमन लिया है तो कौन बचेगा? देखो 6 को मैं ना 6 को मैं ऐसे लिख सकूं 3√2 गुना में √2 लिख सको ना, क्योंकि √2 की गुना 2 2 तिया 6। अब आपने इसमें से √2 कॉमन है, √2 कॉमन तो 3√2 ही बचेगा, 3√2 ही बचेगा यहाँ पर। फिर 3√2 इक्वल टू कौन? 0। अब क्या करना होता है, इनको तो लिखोगे इकट्ठा और दोनों ब्रैकेटा मतलब एक लिखोगे। लिखो एक बार भाई, तो ये आपका बनेगा x माइनस √2 और दोनों में तो कोई एक, यानी x प्लस 3√2 इक्वल टू कौन? 0। अब एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, तो यहां से तो x माइनस √2 इक्वल टू 0 बनेगा, और यहां से भाई x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। यहाँ से x मेरा कौन आया? यहाँ से x मेरा आया √2 और यहाँ से x मेरा कौन होगा? वो होगा मेरा माइनस 3√2। ये आ गए मेरे वो 0। और अब साथ में जो है ना आपने ये वेरिफिकेशन भी करनी है भाई, तो कर लो वेरिफिकेशन। ये क्या है? तो वेरिफिकेशन में आपने करना है कि जो आपके 2 जीरोज आए हैं ना, जो आपके 2 जीरोज आए हैं इनका सम ऑफ दी जीरोज भाई, इनका सम करना। सम एक बार माइनस का 3√2 प्लस का √2 यानी माइनस का 2√2 हो गया, माइनस का 2√2 और वो इक्वल टू ये होना चाहिए। और पक्की बात है तुम चेक कर लियो यो ही मिलेगा, आप पेपर में ठा गए लिख दोगे सारा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कौन? कोफिशिएंट ऑफ x²। आप पेपर में उठा के यही लिख दोगे, जब चेक कर लो, करना चेक x का कोफिशिएंट ही हो रहा है साथ में या माइनस, तो माइनस 2√2 डिवाइड में x² का कोफिशिएंट है 1, तो माइनस का 2√2 डिवाइड में 1, तो माइनस का 2√2 आ गया।
तो आपको चेक ही नहीं करना, सीधा वही लिख दोगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हुई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देखो वो मेरी क्या बनेगी, करना एक बार मल्टीप्लाई, √2 के मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 और साथ में माइनस, यानी -6 आ गई और वो इक्वल टू यही मिलेगी। तो आप उठा के ये लिख दोगे कि कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में कौन है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कुछ खास है नहीं भाई, अगर जो मैंने आपको बेस बताया ना, आपको बेस पता है तो चलो तुम ना आज यहाँ तक ये करनी है भाई, तो बाकी फिर कल करेंगे।